जय हिंद दोस्तों। मैं सुधीर सर आप लोगों को आज क्लासेज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। देखिए एक सुंदर सा लाइन है, सुंदर सा लाइन है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अगले वीडियो में एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट को डिस्कशन कर रहे थे। तो आज आप लोगों को उसी सेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में आप लोगों को 17 तक हम डिस्कशन कर चुके थे और आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार मतलब क्या होता है? घोड़ा का सवार, घोड़ा का सवार। तो आप बताइए कि हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार से मौर्य प्रशासन काल में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? आप खुद आंसर कीजिए, बताइए क्या कहा जाता है। अरे तो घुड़सवार तो घोड़ा वाली सवारी जो है, आप हमको बताइए कि घोड़ा को घोड़ मान लीजिएगा तो घोड़े के बारे में बात कर रही है। आप बताइए कि हम लोग अश्व मतलब भी घोड़ा जानते हैं ना? कहीं इसमें अश्व लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो हमारा सी नंबर आंसर है। अश्वाध्यक्ष मतलब घोड़े का अध्यक्ष। तो बताइए हमारा सी नंबर। तो आप समझ गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तालय, नर्तक किसके लिए लगता है? नाचने वाले के लिए। तो नर्तालय नृत्य विद्यालय खोला था। तो बताइए किसने खोला था? थोड़ी सी आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और खुद से इसका आंसर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। ढूंढिए आंसर। चंद्रकांता ने, कि बिपिन सिंह ने, कि सेनारिक राजकुमार ने, या नीलेश्वर मुखर्जी ने? सही आंसर बी नंबर, बिपिन सिंह ने। बात समझ गए? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका भाई? नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है। आप बताइए अमोनिया का देखना है। किसका? अमोनिया का। किसमें? अमोनिया में देखना है ना। किसका? नाइट्रोजन का। और किसका? हाइड्रोजन का। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जानना होता है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र आपका NH3 होता है ना। अरे अमोनिया का सूत्र आपका NH3 होता है ना। तो NH3 आप हमको बताइए NH3 में नाइट्रोजन का कितना ग्राम होता है? द्रव्यमान देखा जाए तो कितना होता है? तो नाइट्रोजन का 14 होता है अनुपात। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का 1 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 गो हाइड्रोजन है तो उसका 3 ग्राम होगा, यानी कि 14:3। आपका आंसर नंबर क्या है? बी। बात समझ में आ गई? चलिए अब 21 नंबर बताइए। 21 नंबर बताइए यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, बी नंबर यूनिवर्सल सिस्टम बस, सी नंबर यूनिफाइड सीरियल बस,
या डी नंबर यूनिवर्सल सर्विस बस? बताइए ये चारों में से क्या है? आप थोड़ी दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि इसमें चारों में से क्या है। बताइए, थोड़ी जोर डालिए, बताइए। हाँ, सही बात है। तो आपका क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म में अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? बताइए किस अनुच्छेद में धर्म में अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में? थोड़ी जोर डालिए दिमाग पे। अनुच्छेद नंबर 26 में, या अनुच्छेद नंबर 28 में, या अनुच्छेद नंबर 25 में, या अनुच्छेद नंबर 27 में? बताइए, बताइए किस में? बोलिए, बोलिए। बिल्कुल अनुच्छेद नंबर 25 में। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद नंबर 25 में। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर। वनस्पति भागों या बीज, वनस्पति भाग मतलब पेड़ पौधा का कोई भी भाग से या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्य से नए पौधे को उगाना कहा जाता है? बताइए कि हम जो है वनस्पति भाग में जो बीज से, अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने बीज से ही ना किसी पौधे को उगाते हैं, बीज से ही ना, लेकिन बीज के अलावा हम लोग कह रहे हैं कि पौधे के किसी भी भाग से अगर हम किसी नया पौधा की उत्पत्ति करा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं, या पुनः निर्माण कहते हैं, या बहु विखंडन कहते हैं, या द्विचर विखंडन कहते हैं? एक बात बताइए, और बताइए कि हम बीज के द्वारा नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी कोशिका द्वारा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप एक कोशिका काट के निकालिएगा, या आप किसी भी डाली को, चाहे पत्ता को, कोई भी चीजों को आप काट के निकाल रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका कोशिकाओं के समूह ही मिलेगा, कोशिका के समूह मिलेगा ना? आप बताइए कि आपको कोशिका के समूह अगर मिलेगा तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। आप बताइए कि है टिश्यू है कि नहीं है, इसको कौन सा कल्चर कहेंगे? तो टिश्यू कल्चर कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने 23 तक क्वेश्चनों को देखा है, और हम लोगों ने अब 23 के बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बात समझ में आ गया? हम छोटे छोटे समय के आप लोग को 5-5 गो, 7-7, 10-10, 15-15 गो आप लोग को एक सीक्वेंस वाइज वीडियो बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और आप लोग अपने इस वीडियो को 5-5, 10-10 गो आराम से याद करते चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने अभी इतना ही तक छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपके जस्ट ही इसके बाद समय के आपके अगला वीडियो समय के तुरंत आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप आराम से देखते चले जाइए। ठीक है, छोटी छोटी समय के ना इस चीजों पर ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।